नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर मैं आया हूं आपको दूसरी वीडियो लेकर और आज हम बात करेंगे आपकी मौलिक मात्रक की, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स की। आपको पता होगा कि हमने विज्ञान के बारे में पहले चर्चा की थी, पहली वीडियो में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के विषय में चर्चा की थी। आज हम जो आपका विज्ञान का एक शाखा है जिसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, उस भौतिक विज्ञान का जो हम पहला वीडियो लेकर मैं आया हूं आज। भौतिक विज्ञान का पहला जो वीडियो है वो होगा आपका मूल मात्रक के बारे में या मौलिक मात्राओं के बारे में, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका विभिन्न देशों में विभिन्न मात्रक प्रयोग किए जाते हैं। मात्रक को अगर मैं डिफाइन करूँ तो किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी वस्तु के लिए या किसी भी द्रव्य को हम मापने के लिए विभिन्न मानकों को यूज़ करते हैं। तो कह सकते हैं कि निर्देश मानक, यानी कि एक वर्ड है आपका निर्देश मानक, यानी कि कोई स्टैंडर्ड। किसी चीज़ को अगर सपोज कीजिए मुझे मेज़र करना है, ये आपका पेन है और इस पेन की जो लेंथ है कुछ दी हुई होगी, तो उस लेंथ को मुझे मेज़र करना है, यानी कि वो किसी मानक से कंपेयर करना है। कह सकते हो आप इकाई क्या होती है, किसी चीज़ को किसी के रेस्पेक्ट में मेज़र करना। सपोज कीजिए आपको कुछ वस्तु है और उसका कुछ अपना वेट होगा, उसका कुछ द्रव्यमान होगा, उसको अगर आपको मेज़र करना है तो किसी के स्टैंडर्ड के थ्रू आप मेज़र करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप समय को मेज़र करेंगे तो किसी के रेस्पेक्ट में मेज़र करेंगे। जैसे आपने देखा होगा हमारे पहले समय में जो है सूर्य के जो मतलब पृथ्वी कैसे रोटेट करती है, यानी कि कैसे आप सूर्य के चक्कर लगाती है, उसका एक निश्चित टाइम होता है, उसको मानक मान के उन्होंने गणना की। ऐसे हम विभिन्न चीज़ों के लिए विभिन्न गणनाएं करते हैं। तो जो निर्देश मानक हैं, कह सकते हैं किसी के परिमाण के लिए या किसी के निर्देश मानक के थ्रू हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, उसी को हम जो है आपकी इकाई कह सकते हैं। तो इकाई या मात्रक अगर हम बात करें तो विभिन्न देशों में विभिन्न तरह की जो है राशियाँ यूज़ की जाती हैं या इकाइयाँ यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा CGS का, CGS। अब CGS से हम कह सकते हैं कि C सेंटीमीटर, G से ग्राम और S फॉर सेकेंड, यानी कि तीन आपकी जो राशियाँ हैं, अगर आप लंबाई को मेज़र करते हो तो सेंटीमीटर में करेंगे, अगर आप द्रव्यमान को मेज़र करेंगे तो ग्राम में करेंगे, और अगर समय को मेज़र करेंगे तो सेकंड में करेंगे। इसी तरह से ब्रिटिश सिस्टम था पहले FPS, यानी कि F फॉर फीट, जो कि आपका लंबाई का मात्रक है या लंबाई की इकाई है, और दूसरा पाउंड आप द्रव्यमान के लिए यूज़ करेंगे, और S फॉर सेकेंड ये आप समय के लिए यूज़ करेंगे। इसी तरह से फिर आप धीरे धीरे इसको कन्वर्ट किया MKS में। MKS जो है M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। तो पहले जो तीन राशियां थी आपकी लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनके आधार पे हम गणना किया करते थे। और जैसे आप अगर इतिहास में जाएंगे तो जिस देश का प्रभाव रहा, जैसे भारत में अगर हम बात करें तो पहले ब्रिटिश का रूल था, ब्रिटिश ने रूल किया यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ पर अपने चीज़ों को प्रयोग किया। जैसे FPS की हम बात करें, या अगर कोई फ्रेंच में अगर आप फ्रांस जाएंगे तो वहाँ पर CGS सिस्टम यूज़ किया करते थे। अब जैसे अंग्रेजी को पूरी दुनिया में एक भाषा का दर्जा दिया गया है, उसी तरह से आप जो है अब हम आगे जैसे अंग्रेजी को आपने भाषा माना, उसी तरह से एक इंटरनेशनल सिस्टम भी होना चाहिए मापन के लिए। तो उसके लिए फिर हम SI सिस्टम की बात करते हैं। और जो ये SI सिस्टम है, SI S फॉर सिस्टम है, ये एक फ्रेंच वर्ड है सिस्टम है, और I फॉर इंटरनेशनल। तो सिस्टम है इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये SI सिस्टम जो है पूरे विश्व में इसको माना गया, यानी कि इसी को आजकल प्रयोग कर रहा है पूरा विश्व। यानी कि जैसे अंग्रेजी पूरा विश्व जो है एक उसको मानक माना है हमने, उसको पूरी दुनिया में प्रयोग करते हैं। कोई भी अगर ग्लोब
सिंपलाइज वे में अगर हम बात करें तो, या पूरे इंटरनेशनल वे में बात करें तो, एक भाषा है जिसका हम प्रयोग सभी पूरी दुनिया में किया जाता है, अंग्रेजी। उसी तरह से अगर हम जो आपका इकाइयां हैं, इकाइयां मेज़र करने के लिए आप एसआई को प्रयोग करेंगे या आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि आपकी 7 बेसिक या 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जिनको आप मौलिक इकाइयां कहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा द्रव्यमान की, और द्रव्यमान को आप अंग्रेजी में जो है मास कहते हैं, और इसकी यूनिट के लिए हम केजी यूज करते हैं, किलोग्राम। अगर मैं बात करूं लंबाई की, तो लंबाई या लेंथ, इसको आप मीटर से मेजर करेंगे और एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसी तरह से आप समय को मेजर करेंगे या टाइम को, वो आप सेकंड से मेजर करेंगे और इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से टेम्परेचर कह सकते हैं, तापमान जो हो गया उसको आप केल्विन में मेजर करते हैं और के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इसको हम, और इसको आप एम्पियर में मेजर करेंगे और ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से आप ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और इसको आप CD से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैंडेला बोलते हैं। जैसे ये एम्पियर हो गया, ये कैंडेला हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये केल्विन हो गया। और जो 7वीं आपकी राशि है वो पदार्थ का परिमाण या कह सकते हैं जो आपका सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है उसका अमाउंट की अगर आप बात कर रहे हो तो वो आप हमेशा मोल में मेजर करते हो और इसको आप मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स में पहला आपका द्रव्यमान, जिसको आप केजी से मेजर करते हो। दूसरा आपका लंबाई, तीसरा आपका समय, उसके बाद चौथा तापमान या ताप, उसके बाद विद्युत धारा, उसके बाद ज्योति तीव्रता और उसके बाद पदार्थ का परिमाण। तो ये 7 आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये प्रश्न कई बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनमें से आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी कितनी फंडामेंटल यूनिट्स हैं या कितनी आपके मौलिक इकाइयां हैं। तो इन्हीं से बाकी राशियां आपकी या बाकी जितने भी मात्रक हैं, इन्हीं से आप उनको कैलकुलेट करते हैं। तो द्रव्यमान केजी, लंबाई लेंथ मीटर, समय सेकंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिमाण मोल। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट हो गई। उसके बाद ये 7 ऐसा यूनिट्स आपकी, इन्हीं से बाकी चीजें आप उत्पन्न करते हैं जिनको आप बोलते हैं व्युत्पन्न इकाइयां। व्युत्पन्न इकाई, तो व्युत्पन्न इकाई जो है बहुत सारी इकाइयां हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको लेना चाहूं, आप क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल
या एरिया, उसको आप क्या करेंगे भाई, लंबाई का मात्रक हो गया आपका मीटर, और अगर उसकी चौड़ाई की बात करें तो वो भी मीटर, तो ये हो गया स्क्वायर मीटर। इसी तरह से आयतन या वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्यूबिक मीटर हो गया आपका। तो ये आपकी कौन सी राशियां हैं या कौन सी इकाइयां हैं, ये जैसे आयतन क्षेत्रफल जो हैं इनकी जो इकाइयां हैं वो स्क्वायर मीटर या क्यूबिक मीटर में हो गया। या सपोज कीजिए मैं बात करता हूँ स्पीड की, या आप चाल की बात कर रहे हो, तो चाल को क्या लिखेंगे आप, क्या होगा, दूरी बटे समय, या दूरी को आप समय से डिवाइड करेंगे, तो दूरी का मात्रक आप जानते हैं या लेंथ का मात्रक आप जानते हैं, उसे आप मीटर में लिखेंगे। समय को आप किससे करेंगे, फंडामेंटल यूनिट दैट इज सेकेंड, तो आपने लिख दिया सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो ये जो राशियां हैं इन्हीं को आप डिराइव्ड यूनिट्स या व्युत्पन्न इकाई कहते हो। इसी तरह से आपकी दो इकाइयां जो हैं वो आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, या संपूरक मात्रक कह सकते हो आप। जैसे आप एंगल जो है, आप घन कोण की बात करते हैं या हम कोण की बात करते हैं, तो कैसे मेजर करते हैं, अगर सिंपली मैं एंगल को निकाल रहा हूं तो एंगल की यूनिट्स क्या होगी, या कोण की का मात्रक क्या होगा, तो उसके लिए आपने एक रेडियन सुना होगा, तो रेडियन को हम रेडियन से लिखते हैं। तो ये जो आपकी चीज़ें लिखी हुई हैं जिनको हम, यानी कि अगर हम समतल कोण को मेजर कर रहे हैं तो उसको हम रेडियन में लिखेंगे, या रेडियन उसका मात्रक होगा। एक होता है आपका घन कोण, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन, और आप इसको SR से रिप्रेजेंट करते हो। तो मैंने आपको बताया कि जो आपकी मौलिक इकाइयाँ या मौलिक मात्रक जो हैं वो SI के थ्रू आप जब लिखते हो तो 7 आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उसके थ्रू आप व्युत्पन्न इकाइयाँ बना सकते हो, और ये हज़ारों में संख्या हो सकती है। उसके अलावा मैंने आपको संपूरक मात्रक या जो आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं उनको, वो आपकी 2 तरह की होती हैं, जो हम एंगल या जिसको हम जनरली समतल कोण कह सकते हैं या घन कोण कह सकते हैं, उनको कैसे मेज़र करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो ये इस फंडामेंटल यूनिट्स की तो मैंने बात कर ली है, अब हम आगे इसको कैसे लिखते हैं, आगे छोटी राशियों को या बड़ी राशियों को कैसे लिखते हैं, क्योंकि MKS, CGS और FPS में आपको 3 बेसिक चीजें मानी गई हैं। लंबाई, जो लंबाई एक राशि है जिसका मात्रक कहीं पर मीटर दिया गया, कहीं पर सेंटीमीटर दिया गया है। दूसरा आपका द्रव्यमान, जिसका कहीं पर आपको पाउंड में दिया गया है, कहीं पर ग्राम का दिया गया है, कहीं पर किलोग्राम का दिया गया है। और तीसरा समय, जो हर जगह सेकंड में ही मेजर करेंगे। तो ये 3 राशियों को आप विभिन्न उसमें मान रहे हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि अगर मैं सपोज कीजिए SI स्टैंडर्ड को यूज़ कर रहा हूँ तो मीटर, kg और टाइम, इस तरह से हम लेते हैं। बट अगर मैं कोई एक राशि ले रहा हूँ, सपोज कीजिए आप मीटर की ही बात करें, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 1 मीटर की हम परिकल्पना कर रहे हैं तो 1 मीटर को आप छोटी या बड़ी राशियों में भी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज कीजिए मुझे लिखना है 10 टू द पावर 0, तो ये हो गया 1। अगर मैं बात करूं 10 टू द पावर 1 तो ये 10 हो गया। अगर मैं बात करूं 10 टू द पावर 2 तो ये 100 हो गया। इसी तरह से हम इसको लिखते क्या है, सपोज कीजिए अगर ये आपका मूल राशि है और आप इसमें कहीं से शुरुआत कर रहे हैं, तो 10 जो हुआ आपका, ये जो 10 है ये आपका बेसिकली, या 10 टू द पावर 1 जो है उसे आप कैसे लिखेंगे। तो अगर मैं उसी की बात कर रहा हूँ तो वो कैसे 10 टू द पावर की अगर हम बात करें तो 1 में जो होगा वो आपका डेका होगा, और इसे आप DA से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप 10 टू द पावर 2 की बात कर रहे हो तो हेक्टा की बात कर रहे हैं,
और इसे आप HA लिख सकते हो। अगर आप 10 टू द पावर 3 की बात कर रहे हैं तो आप इसे किलो में लिख सकते हो और ये आपका K से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप 10 टू द पावर 6 की बात कर रहे हैं तो इसे आप मेगा लिखेंगे और इसे M से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद 10 टू द पावर 9 हो गया आपका, इसे आप गीगा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे G से रिप्रेजेंट, मतलब गीगा को आप G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से जब आप बढ़ती हुई संख्याओं में ले रहे हैं तो आप अगर आप 10 टू द पावर 12 की बात करें इसी तरह से, भाई 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 15 और 10 टू द पावर 18, अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो इनको क्या कहा जाता है, इनके बारे में हम इसको टेरा कहेंगे। इसको टेरा बोलेंगे, 10 टू द पावर 12 को हम टेरा बोलते हैं और इसको पेटा बोलेंगे। इसी तरह से जो आपका 18 हो गया उसको आप एक्सा कहेंगे और इनको रिप्रेजेंट T, P और E से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कैसे आप शुरुआत कर रहे हैं 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15 और 18, जो 10 की घात आप प्रयोग कर रहे हैं। ये जो 10 की आप बात करेंगे भी कैसे कैसे उसका जो है 10 टू द पावर 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, 3 क्या होगा, 6 क्या होगा, 9 क्या होगा, 12 क्या होगा, 15 क्या होगा, 18 क्या होगा, ये बढ़ती हुई राशियों में है। ऐसे ही कुछ घटती हुई राशियां भी प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम 10 टू द पावर -1 लें तो आप देखना चाहेंगे इसको आप डेसी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे अगर आप लिखना चाहें तो सिर्फ डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह से अगर 10 टू द पावर -2 की अगर बात करेंगे तो आप इसे सेंटी में लिख सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर 1 मीटर में आप ज्ञात करना चाहें तो आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसी तरह से 1 सेंटीमीटर में हम बात करना चाहें और उसे मीटर में निकालना चाहें तो 10 टू द पावर -2 हो सकते हैं। इसी तरह से अगर 10 टू द पावर -3 की बात करें तो उसको आप मिली लिखेंगे। इसी तरह से आप 10 टू द पावर -6 को लिखेंगे तो उसको आप माइक्रोन में लिखेंगे, माइक्रो, और इनको भी अपना अपना रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे माइक्रो को आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर आप मिली की बात करें तो उसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप सेंटी की बात करें तो उसे सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा अगर आप 10 टू द पावर -9 की बात करेंगे तो नैनो वर्ड आपने शायद सुना होगा। आपने टाटा की नैनो जो गाड़ी बनाई गई उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। लखपति गाड़ी बनी, पहली बार भारत में सबसे छोटी गाड़ी बनाई गई और उसको नैनो नाम दिया गया। तो नैनो कहीं ना कहीं इसी से नाम आया, भाई छोटा, नैनो मीन्स छोटा। तो नैनो जो है 10 टू द पावर -9 और इसको नैनो बोलते हैं हम, और इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो नैनो को भी आप एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह से आपका 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -15 और 10 टू द पावर -18, इनको भी कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम 10 टू द पावर -12 की बात करें तो इसको आप पिको बोलेंगे और इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल p से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे ही अगर 15 की बात करें तो फेम्टो से बात करेंगे, फेम्टो, और इसको F से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से अगर हम 18 की बात करें तो एटो, और इसको A से बात करते हैं, स्मॉल a से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हो कैसे बड़ी राशियों में और कैसे छोटी जो राशियां, मतलब छोटे जो मात्रक में हमने कैसे प्रयोग किया है राशियों को। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, इससे भी आपका प्रश्न बन सकता है। और आप कहीं भी, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आपको पता चल गया 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर या 10 टू द पावर 3 मीटर। तो ये ज्ञात आप इन्हीं मात्रकों से कर सकते हो।
बहुत ही आसान है। एक या दो क्वेश्चन इनमें कई बार बनने के चांसेस होते हैं। फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर था ये, और इसमें हमने जो मौलिक इकाइयों की बात की आज, शायद आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और आशा करता हूँ कि आगे जो हमारी वीडियोज़ होंगी उनमें भी कुछ ना कुछ आप सीखते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, और जैसा कि मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और आगे भी मैं वीडियो सक्सेस फ्यूचर के नाम से हमारा चैनल है, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आगे भी हम अपने वीडियो डालते रहेंगे, और इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। आप एंजॉय करिए और ध्यान रखिए कि कैसे जो है हम राशियों को कन्वर्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।